आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। यस फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के लिए सब रेडी हैं? यस मैम। आत्मबंधन मैम। फ्री हो चुके? आत्मबंधन रेखा जी। मैम सॉरी, कल मैंने एडमिन मीटिंग देखी नहीं, मोदक बनाने में पार्टी थी। उसकी तो बात ही मत करो आप। मैं ही भूल गई। मैं लिख के और मुझे याद आया 10:45 पे। और मैंने कहा तो सब दे दे, मैं जल्दी से मैंने चालू किया, बंद है। मैं बोली अभी कुछ फायदा नहीं है। कल हो ही नहीं एडमिन मीटिंग। अच्छा चलो बस, मतलब गणपति बाप्पा ने सब सुन ली इस चीज के लिए कि तू मोदक बना रही है, मोदक बनाते बैठ। बहुत अच्छे मोदक कल बहुत अच्छे मोदक बने थे। ऐसे मत बताया करो, या तो भेज दिया करो, कोई लड्डू भेज रहा है, कोई मोदक भेज रहा है। ऐसे मजा नहीं आता। अभी वापस बनाऊंगी, उसका सारण रखा, फिर वीडियो फिर भेजूंगी उसको। वीडियो क्या करूंगी? खाने के लिए तो इतना खराब हो जाएंगे उसके तो मोदक, वो तो। वीडियो क्या करूंगी मैं? तो आज हमने थोड़ा दिन में जाना सबने। आज मैं आपको राधा रानी और कृष्ण का वास्तविक संबंध क्या है उसके साथ लेके चलूंगी। कैसे जानेंगे हम राधा रानी कौन है? तो राधा रानी को जानने के लिए हमें पहले कृष्ण को जानना होगा। तो 7-8 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं आज की अपनी सुंदर दिव्य राधाष्टमी के रात्रि ध्यान की ओर, और श्री गणेश के साथ जुड़कर, राधा जी और कृष्णा के साथ जुड़कर उनके इस सुंदर ज्ञान को आप सब के साथ बांटने के लिए मुझे जो समय दिया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करते हुए इसे शुरू करती हूँ। जैसे कि आज का एक विशेष अवसर है, हम सब बहुत अच्छे से वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर अपनी फैमिली का कोई इश्यू नहीं है तो जरूर करेंगे हम सब। तो जैसे कि बताया कि राधा रानी को जानने के लिए हमें पहले कृष्ण को जानना पड़ेगा। तो हम विशेष अवसर श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप के बारे में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीमती राधा रानी है कौन, व्हाट आर द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी, और ये इतना विशेष क्यों है कि हम श्रीमती राधा रानी हमेशा कृष्ण के बगल में रहती हैं। इसलिए हम सब इन केंद्र बिंदुओं को समझेंगे, और श्रीमती राधा रानी कौन है सबसे पहले यह समझने के लिए हमें कृष्ण को जानना होगा। तो बिना यह समझे कृष्ण कौन है हम राधा रानी को नहीं समझ सकते। तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा ने कहा है कृष्ण कौन है। ईश्वरः परमः कृष्णः सत् चित्तानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने कहा है। अब हम जानेंगे यह कृष्ण कौन है। यह परमेश्वर हैं। इस दुनिया में बहुत सारे कंट्रोलर हैं, लेकिन वह अपने से जो कृष्ण है वो इन सब से सर्वोच्च, सबसे ऊंचे कंट्रोलर हैं। अब और इनसे ऊपर कोई भी कंट्रोलर है ही नहीं, वो कृष्ण है। कृष्ण ही परम ईश्वर है। जैसा कि बता दिया
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने ईश्वरः परम कृष्णः, कृष्ण ही परम ईश्वर है, उसकी एक और विशेषता क्या बताई गई है? सत चित आनंद। इनका शरीर बहुत खास है। अब हम आज जानेंगे सत चित आनंद। इनका पूरा शरीर ज्ञान से भरा है, इनका शरीर खुशियों से भरा है, और हमारा शरीर रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा, बलगम, म्यूकस आदि इन सब चीजों से भरा है, और यह शरीर हमें हमेशा दर्द और पीड़ा देता है। तो अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम थोड़ी देर भी अगर लगातार बैठे रहें तो कुछ समय के बाद कभी हमारी पीठ में दर्द होने लगेगा, कभी हमारे पेट में दर्द होने लगेगा, थोड़े थोड़े दर्द हमारे शरीर में हमें महसूस होने लगेंगे। कभी 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 लगता है कि सर में, कभी पेट में, हम शरीर में, सर में, पेट में, हमारा शरीर दर्द से भरा है। लेकिन कृष्ण का शरीर सत चित आनंद से भरा। वो ऐसा शरीर नहीं है। वो कैसा शरीर है? पूरी तरह से सच्चित आनंद से भरा हुआ। अब अनादिर आदिर, वह इस दुनिया में मौजूद हैं, सभी चीजों के मूल हैं, जड़ हैं, कोई ना कोई। सर्व कारण कारणम, वह हर चीज का कारण है, वह अस्तित्व में है, इसीलिए ही तो वह कृष्ण है। वो हर अस्तित्व में है, हर कण कण में है, इसीलिए ही तो वो कृष्ण है। अब फिर श्रीमद् भागवत में कहा है, या ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रेम रुत स्तुति वनुत दिव्यस्तेव। यह कृष्ण स्वयं बींग दिव्य स्तुतिवंती, जिनकी पूजा की जाती है, वह दुनिया में सर्वोच्च व्यक्ति हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, वह सब कुछ जो हमने इस पूरी सृष्टि में देखा है, वो किसने बनाया है? ब्रह्मा ने। वो ब्रह्मा कह रहे हैं, वो कृष्ण की पूजा करते हैं। और श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, मारुतः, ये सभी व्यक्तित्व दिव्य रूप से कृष्ण की पूजा करते हैं, और अपनी आध्यात्मिक प्रार्थनाओं के साथ वे कृष्ण को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और ये वेद कहते हैं, वेदै सांग पद क्रमोपनिष दैर्घयांति यम सामता। उपनिषदों में भी सबसे सुंदर तरीके से कृष्ण की ग्लोरी करने के तरीके और साधन बताए गए हैं। वेदों में कृष्ण की महिमा करने का एक तरीका है। कृष्ण और ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, इंद्र, मरुत की महिमा करने का एक तरीका है। वे सभी महान व्यक्ति कृष्ण की पूजा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप ही सर्वोच्च भगवान हैं। ध्यानावस्थित्वमतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। इस तरह वो हमेशा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं कि सभी भगवान से सर्वोच्च भगवान कृष्ण को माना गया है। यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। सभी तरह के सुर मतलब देवता, सुरा, सभी असुर, यहाँ तक कि राक्षस भी यही कहते हैं कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। वो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि हम उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। वे इस तरह प्रार्थना करते हैं कि हमारी समर्था नहीं है कि हम आपकी महानता को जान सकें, हम आपकी पूजा को कर सकें। और श्रीमद् भागवत में भगवान ब्रह्मा कहते हैं, जाननत एव जानन्तु, हे कृष्ण वहां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और कृष्ण कितने महान हैं, वो इस तरह से बोलते रहते हैं। जाननंत एवं जानन्तु मतलब हमने कृष्ण को जान लिया है, मैं समझ गया। इसीलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं यहाँ पर, जाननंत एवं जानन्तु। बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ, समझता हूँ, मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है भगवान कितने महान व्यक्ति हैं, भगवान ने ही उन्हें ऐसा कहने दिया है।
कृष्ण हे गोविंद। बहुत से लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं, हम जानते हैं कि वो कितने महान हैं, लेकिन ब्रह्मा कहते हैं, जहां तक कि मेरा सवाल है, जो इस दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट पर्सन है, जिनका शरीर पूरी तरह से, ब्रह्मा की बात हो रही है ये, जिनका शरीर पूरी तरह से बुद्धि से बना है, तभी तो वो पूरी सृष्टि की रचना कर पाए। ब्रह्मा का शरीर पूरी तरह बुद्धि से बना है, हमारा शरीर किससे बना है? भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार। पर ब्रह्मा का शरीर, हमारी जो बुद्धि है ना, सिर्फ पूरा का पूरा शरीर ही उस बुद्धि से बना है। हमारे अंदर जो किंचित मात्र बुद्धि है, ब्रह्मा का पूरा शरीर उसी से बना है। और वो क्या कह रहे हैं, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, हमें पूछते हैं ना, क्या आपके पास बुद्धि है? इसका मतलब है हमारे पास बहुत कम और थोड़ी सी बुद्धि है, लेकिन ब्रह्मा का पूरा शरीर बुद्धि से बना है। और वो सारी बुद्धि, उस सारी अपने पूरे शरीर की बुद्धि से ब्रह्मा कहते हैं, मैं ही नहीं समझ सकता कि कृष्ण कितने महान हैं। कृष्ण को कह रहे हैं, मैं जिसका पूरा शरीर बुद्धि से बना है, मैं ही नहीं समझ सकता कि आप कितने महान हैं। मनसो वपुषो वाचा, मेरे माइंड से, मेरी सोचने की क्षमता से, मेरी बोलने की क्षमता से, मेरी शारीरिक क्षमता से, मेरे मन से, वैभवम तव गोचर, आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी, आपकी महानता है, मैं उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि आप इतने महान हैं, आप जितना कि मैं नहीं हूं। ये बात ब्रह्मा कह रहे हैं। तो आपके एक कण कण के बारे में, आपके एक कण के बारे में भी मैं समझ पाऊं, जिनकी पूरी शरीर बुद्धि से बना है, वो कह रहे हैं आपके एक कण के बारे में भी मैं समझ पाऊं, मेरे इतनी बुद्धि नहीं है। तो लोग कैसे कह देते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं। अब यहाँ पर मैं आपके बारे में एक कण भी नहीं समझ सकता, इतने महान है कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं, इस तरह इंद्र भी उनकी स्तुति करते हैं, भगवान शिव स्वयं उनकी स्तुति करते हैं। तो आप कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, वे सभी आपके बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, आप इतने महान हैं, आप बहुत महान हैं, आप ऐसा क्या कहते हैं? तब भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पर्थरा पर्थरम नानयम किंचिद अस्ति धनंजयम। वे सब कह रही है, वे सच है, हाँ मैं महान हूं। अब यहाँ पे श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं? खुद श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ ये जो कह रहे हैं कि मैं महान हूं, तो ये बात सच है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, मैं सबसे महान हूं। मत पर्थरा न अन्यत, देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी, मुझसे परे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मैं ही अंतिम सत्य हूं। सत्यम परम धीमहि, हाँ मैं ही पूर्ण सर्वोच्च सत्य हूं, जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। कृष्ण स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं, और वह परम महानतम पूर्ण सत्य, जो कि सुप्रीम ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जब वह चाहे, वो जिस आनंद को लेना चाहते हैं, क्योंकि चांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि श्री कृष्ण, उसे एक व्यक्ति के रूप में कहा जा रहा है कि इनका स्वभाव क्या है। इस व्यक्ति का स्वभाव हमेशा आनंद लेना चाहता है। ये कृष्ण का नेचर है, स्वभाव है, यही उनका स्वभाव है, स्वभाव आनंद में भरे रहना। तो फिर वह कैसा है? वो केवल खुशी का अनुभव करना चाहता है। वो ऐसा कैसे करते हैं? हम तो इस बात पर अमल भी नहीं कर सकते। वो इस बात पर अमल भी कैसे करते हैं कि हमेशा खुशी का अनुभव कर पाना। हम भी तो आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भी तो कृष्ण के ही अंश हैं।
उनके द्वारा भेजे गए। हमारी भी तो वही प्रवृत्ति है, हम भी खुश रहना चाहते हैं, हम भी आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम कैसा आनंद लेना चाहते हैं? भौतिक रूप से आनंद लेने की कोशिश करते हैं। हम भौतिक चीजों में खुशी लेना चाहते हैं। भौतिक चीजों में क्या समस्या है? भौतिक चीजों की खुशी स्थायी खुशी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी। भले ही सबसे पहले इसमें कोई खुशी न हो, पदार्थ में खुशी हो, जो पदार्थ का स्वभाव नहीं है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस जड़ पदार्थ से आप खुशी लेना चाहते हो वो उस जड़ पदार्थ का स्वभाव ही नहीं है, तो आप उससे खुशी कैसे ले सकते हो? अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पदार्थ का स्वभाव नहीं, जिसमें सुख की क्षमता नहीं, जड़ प्रवृत्ति में खुशी आनंद की कैपेसिटी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी कोई सोचता है तो ठीक है, कुछ सुख है, उसे लेने का प्रयास करें जो अस्थायी है। और जब आप उसे लेने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वो हमेशा रहेगा ही नहीं आपके पास, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप निराश हो जाओगे, असंतुष्ट और उदास हो जाओगे। यही वो तरीका नहीं है जिसमें कृष्ण हमेशा रहते हैं। कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कृष्ण कैसे आनंद लेते हैं। कृष्ण को 3 ऊर्जाएं मिली हैं। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे अब राधा रानी के करीब जा रहे हैं, ठीक है? तो कृष्ण को 3 ऊर्जाएं मिली हैं। श्वेतार श्वेत उपनिषद में कहा है परस्य शक्ति विविध श्रूयते। कृष्ण के पास अनेकों शक्तियां हैं और वे सभी शक्तियां भौतिक नहीं हैं। शक्तियां पराशक्तियां, और 2 प्रकार की बताई हैं शक्ति पराशक्ति, परा और अपरा। परा स्पिरिचुअल, अपरा इंफीरियर। लो क्वालिटी जिसकी जड़ प्रकृति होती है वो अपरा है। भगवान कृष्ण भगवान है। इतनी सारी आध्यात्मिक पारलौकिक शक्तियां क्या हैं? अब उनकी तीनों शक्तियों का नाम बताया गया है। पहली शक्ति है उनकी अंतरंग शक्ति, दूसरी शक्ति है उनकी बहिरंग शक्ति, तीसरी शक्ति है उनकी तटस्थ शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल पावर। उनकी जो शक्ति है, ऊर्जा है। अब इन आउट ऑफ 3 कौन सी बताई? तीसरी कौन सी बताई? अंतरंग, बहिरंग, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ, मार्जिनल। जी। अब इन तीनों में जो कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, जो कृष्ण की इंटरनल पावर है, इंटरनल एनर्जी है, उसके 3 भाग हैं। कृष्ण की 3 शक्तियां, अनेकों शक्तियां बताई। अब उन पराशक्तियों में ये 3 मुख्य शक्तियां बताई, जिसमें एक है इंटरनल पावर, दूसरी है एक्सटर्नल पावर, तीसरी है मार्जिनल पावर। कृष्ण की अंतरंग शक्ति के 3 भाग और हैं। विष्णु पुराण में इन तीनों भागों का वर्णन किया गया है। अब आते हैं वो कौन से भाग हैं? हलादिनी, संधिनी और संवित। हलादिनी, संधिनी, संवित, एका, सर्व, संसितो, ये 3 चीजें जो हैं कृष्ण की अंतरंग शक्तियों की 3 श्रेणियां हैं। ये क्या हैं? एक सत्य है, दूसरी चित्त है, तीसरी आनंद है। अस्तित्वगत ऊर्जा, ज्ञान ऊर्जा और संज्ञानात्मक ऊर्जा। इसमें एक ऊर्जा कही गई है अस्तित्वगत ऊर्जा, दूसरी कही गई है ज्ञान ऊर्जा, तीसरी कही गई है संज्ञानात्मक ऊर्जा, जिसे कॉग्निटिव एनर्जी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है आनंद की ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा। कृष्ण के पास खुशी की, आनंद से भरपूर ऊर्जा है, जिसे आनंद शक्ति, हलादिनी शक्ति कहा जाता है।
फिर जब कृष्ण को खुशी का अनुभव करना होता है तो वह अपनी आनंद शक्ति, हलादिनी शक्ति के साथ प्रकट हो जाते हैं और वह अपनी आनंद शक्ति को प्रकट करते हैं, जिसके साथ वह प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और उस शक्ति को ही श्रीमती राधा रानी कहा जाता है। कृष्ण की जो हलादिनी शक्ति है, उसमें जो उनकी आनंद, खुशी और प्रेम की शक्ति जो कृष्ण के अंदर से ही प्रकट हुई है, वही शक्ति राधा रानी है। अब हु इज श्रीमती राधा रानी? कृष्ण की संपूर्ण खुशी की ऊर्जा, कृष्ण की स्वयं आनंद करने वाली खुशी की ऊर्जा, आनंद शक्ति, प्रेमा शक्ति और कृष्ण की उस शक्ति को ही श्रीमती राधा रानी कहा जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण शक्तिमान, राधा शक्ति। तो ये राधा कृष्ण की पूरी समझ। राधा कौन है? राधा परास्या शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी। किस तरह की ऊर्जा? खुशी, प्रेम, आनंद की प्रेममयी ऊर्जा, जो कृष्ण को भौतिक चीजों से खुशी नहीं मिलती। हमारे जैसे जो लोअर एनर्जी के लोग होते हैं, उन्हें टेम्परेरी और लोअर एनर्जी से खुशी मिलती है, कुछ निराशाजनक खुशी नहीं। जब कृष्ण खुद आनंद लेना चाहते हैं तो वह अपनी खुशी की इस ऊर्जा के साथ इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान है। भगवान का मतलब क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, वो अपनी किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो अपने स्वयं के स्वयं पर निर्भर है। तो इसमें आत्मा, राम, आत्मा मतलब सेल्फ, मीन्स राम मतलब खुशी। उनकी खुशी उनके आत्मा पर ही निर्भर है, उनके स्वयं पर ही निर्भर है, वह किसी और चीज पर निर्भर नहीं, क्योंकि कृष्ण की खुशी उनकी अपनी ऊर्जा पर निर्भर है और उस ऊर्जा को आनंद शक्ति, प्रेमा शक्ति कहा जाता है। और वही शक्ति है श्रीमती राधिका रानी, जो कृष्ण को केवल और केवल आनंद देती हैं, जो कृष्ण को प्रेम देती हैं। क्या कोई भगवान को आनंद दे सकता है? क्या इसमें कुछ है यह दुनिया जो भगवान को खुशियां दे सकती है? क्या इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है? अगर आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं आपको किससे खुशी मिलती है, तो कोई कहेगा मुझे आईफोन से, कोई कहेगा मुझे गुलाब जामुन खा के, कोई कहेगा मुझे फॉरेन बाहर के ट्रिप करके, घूम कर, बड़ी गाड़ी में घूम कर, अच्छे कपड़े डालकर, किसी कोई कहेगा कि मेरा हाई बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, टॉप कंपनी में जॉब लग जाए। तो सबको खुशी ऐसे मिलती है। तो उसमें ये बात बताया जाता है कि वास्तव में ये सब जो है भौतिक चीजें हैं, तो हम इन चीजों से खुश होते हैं, कृष्ण को वो चीजें खुश नहीं कर सकती। आप सोच भी नहीं सकते हैं, कृष्ण को 100 करोड़ का दान दे दें तो भी खुश नहीं कर सकते, 100 किलो सोना दे दें तो भी आप खुश नहीं कर सकते। सभी भौतिक चीजें हैं, कृष्ण अपनी शक्ति से ही उस खुशी को और आनंद को लेते हैं, और वह हलादिनी शक्ति, वह खुशी की ऊर्जा, वह प्रेमपूर्ण ऊर्जा ही श्रीमती राधा रानी है, जो हमेशा कृष्ण के साथ बगल में रहती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि राधिका येन कृष्णेन प्रणय विकार, यह राधिका कौन है? राधिका प्रेम है, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण में जो प्रेम है वो प्रेम है राधिका, जिसे लादिनी अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। कृष्ण का स्वयं का प्रेम, जो उनके अंदर का प्रेम, उसी को एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में उन्होंने राधा रानी के नाम से प्रकट किया है। स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम हारा, नेचुरल शक्ति श्री कृष्ण की, जो कभी कभी कृष्ण के पास नहीं होती। यह कृष्ण की स्थिर ऊर्जा है। जब से कृष्ण है तब से लेकर हमेशा ही वो कृष्ण के पास इटरनली, हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। वही स्वरूपा शक्ति है, उसका नाम है हलादिनी। और उनका नाम राधा, वो क्या करती हैं? वो प्रणय विकार हैं, वह कृष्ण के प्रणय की अभिव्यक्ति हैं। जब श्री कृष्ण प्रेम करना चाहते हैं, जब श्री कृष्ण को खुशी का अनुभव करना होता है, वह अपनी ऊर्जा के साथ ही उसे करते हैं, और वह है राधिका। यह राधिका क्या है? वह कृष्ण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हलादिनी कराए कृष्णेन आनंद स्वादाना, एकमात्र काम है ये श्रीमती राधा रानी का। राधिका सदैव कृष्ण को आनंद का अनुभव प्रदान करने के लिए ही है। हलादिनी का कार्य कृष्ण आनंद स्वाधाना, केवल इस राधा रानी के द्वारा ही, कृष्ण के लिए ही नहीं। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ कृष्ण के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी, क्योंकि हम सब भी कृष्ण के अंग हैं, कृष्ण के ही अभिन्न अंग हैं। तो इसीलिए हलादिनी द्वार करे राधा रानी की एक और जिम्मेदारी है, उन्हें ये कार्य क्षमता मिली हुई है। भक्तेर पोषण, सभी भक्तों का पोषण भी उन्हें ही करना है, उन्हें भी आनंद और प्रेम से भरने का, खुशी देने का। वो कृष्ण को ही खुशी, आनंद और प्रेम प्रदान नहीं करती, भक्तों के लिए भी वह कृष्ण को आनंद प्रेम प्रदान करके कृष्ण को तो नरिश करती ही हैं, भक्तों के लिए वे भक्तों को भी वैसी ही नरिशमेंट्स देती हैं। हम सबके लिए भी आनंद और प्रेम को वही प्रदान करती हैं। इस तरह से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को तथा उनके भक्तों को प्रेम और आनंद प्रदान करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अपनी इस शक्ति को राधा रानी के रूप में अपने साथ रखा हुआ है। आज मैं इतना ही ला पाई हूँ, इसके अभी और भी पार्ट्स हैं, तो मैं ये कल या परसों में आपको जरूर कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मुझे ये एक बहुत, मतलब जो कृष्ण और राधा रानी के बारे में जो बातें हम मतलब करते आए हैं, तो हमें उन सब चीजों से समझना है कि एक्चुअली राधा रानी है क्या। तो आप सबको क्लियर हुआ मैं जो बताना चाह रही थी? जी मैम जी। क्लियर तो हुआ। ये कहाँ से आपने लिया इतना अच्छा टॉपिक? हाँ, यही मैं जानना चाहती थी। मैम ये इस्कॉन की एक बुक से लिया नहीं है। अच्छा अच्छा, इस्कॉन में बहुत इस्कॉन, अच्छा ज्ञान है। इस्कॉन हाँ वालों हाँ, को इस्कॉन बहुत की appreciate एक करता है। मुझे उनका नाम भी नहीं पता, संत हैं, उनकी बुक है ये। उन्होंने स्पेशल कृष्ण का भी बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है, तो मैं वो भी लेके आऊंगी, जो कृष्ण की जो वो है ना बर्थ की, और वो क्या है वास्तव में, उनका जो स्वरूप है वो बताने के लिए। अभी आपने तो लेट ज्वाइन किया है, तो आप इसको पूरा सुनना, आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा का पूरा शरीर बुद्धि से बना है। श्री कृष्ण का जो पूरा शरीर है वो ऐसा नहीं बना। जब श्री कृष्ण का जन्म का वर्णन उन्होंने किया है, एक्चुअली यूं कह सकती हूँ कि ये जितना मैंने लिखा है ना, कम से कम भी 20
पेजेस में से मैं इसको लिख पाई हूँ। अच्छा। तो मैं कंटिन्यू शाम से सिर्फ इसी पे बैठी हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। मुझे ये इतना अच्छा टॉपिक लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल जो चीज है हम ये जानते नहीं हैं कि वाक्य में हमारे सामने जो स्वरूप है राधा रानी का, एक प्रेमिका का स्वरूप है। और पर वो ज्ञान और ध्यान से ही पेट भर रहे हो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ हाँ कृति बोलो बेटा। ये ना बहुत लोगों को मतलब लगता है कि राधा रानी डिफरेंट है, बट वो लक्ष्मी का रूप थे। एंड उन क्या हुआ था कि कुछ ऐसे तब बने थे कि कृष्ण को नीचे आना था, तो उन्होंने कहा कि राधा तुम भी चलो। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर सरस्वती नहीं है मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, तो उनके लिए वैकुंठ से वो सारी नदी को नीचे उतारा गया था। वृंदावन जो है वो राधा रानी ने बनाया हुआ है, वो कोई मैनमेड नहीं है। वहां पर कहाँ पे क्या होगा वो सब राधा रानी ने अपने दिमाग में सोचा था, और वो पूरा बनाया गया, तो राधा रानी का जन्म हुआ। और एक और चीज जो मिथ है, लोगों को लगता है आज उनका जन्म हुआ था, आज उनका जन्म नहीं है। उनका जन्म श्री कृष्ण से बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उन्होंने अपनी आंखें तब खोली जब श्री कृष्ण उनके पास आए, उन्होंने उनको टच किया तो उनको पता चला कि मेरे कृष्ण आ गए। उन्होंने खोली और वो फिर रोए। हम्म तब तक उनके माता पिता घबराए हुए थे कि इसको इतना जन्म को इतना टाइम हो गया है, ये अभी तक रोई क्यों नहीं है, बच्चा रो ही नहीं रहा है। तो माँ बाप को बहुत दुख हुआ। तो फिर वो गए कृष्ण के माँ बाप के पास, तो फिर वो कृष्ण को लेकर आए एंड तब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो आज उनका अपीयरेंस डे है, आपने वो राधे। सीरियल राधा कृष्ण वाला ये वाला देखा हुआ है जिसकी मैंने पिक लगाई हुई है? ये नहीं। सीरियल मैं देखना, इसमें इन सब गाथाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जो तुम बता रही हो ये सारा मैम ये वर्णन जो उन्होंने उसमें किया है। जो कृतिका ने हाँ बताया वो इसी सीरियल में था मैम। हाँ, वो ये इसमें सेम वर्णन सेम किया हुआ है। उसी। हाँ यस, जी। मैं इसीलिए बता मैंने रही हूँ। यस, वो मैंने श्री पूरा कृष्ण देखा था वो के सीरियल। और इस 11 सीरियल का महीने तो बड़ी थी। हाँ, हाँ, तो बहुत वेट किया था। बट जो ये हलादिनी जो उनकी 3 ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा के रूप में किस तरह से उन्होंने उन्हें प्रकट किया हुआ है, वो चीज जो है वो इसमें भी नहीं बताई। वो इन्होंने सिर्फ ऐसे बताया था जब राधा रानी को याद दिलाया गया था कि भूल गई थी और दूरी बनी हुई थी, तब जब इनका विवाह हो गया था, तब तब जब श्री कृष्ण की दूरी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, विवाह की नहीं हो पा रहा था, तो उसमें श्री कृष्ण ने कहा था तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। वहां पे वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। और इसका एक एक वर्ड, इस पूरे सीरियल का भी एक एक वर्ड और एक एक मैसेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस सीरियल से भी काफी नॉलेज मिली थी मुझे कृष्ण और राधा के बारे में। तो हम मैम हमारा सबको जैसे ये तो जैसे बहुत अच्छा स्तर, हाँ, स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास ज्ञान पहुंचाया जाए। जैसे जैसे लास्ट में हम जो कृष्ण चीजों को, लाइन बोलते थे हाँ ना उसमें हाँ लास्ट लाइन ज्ञान की बहुत अच्छी बोलते थे हर हाँ जी रोज। बिल्कुल। तो हम अब आगे चलते हैं क्योंकि अब आईज भी दुख रही है लगातार कंटिन्यू नजर गड़ाए हुए। अब मैं थोड़ी देर आंखें बंद करना चाहती हूँ। वीना वही मैम आपका फास्ट हो गया बिना किए। नहीं, कह रहे मैंने थे दिन ना में तो आप खाया रखना। है, दिन में तो खाया है, ऐसी बात अब तो एक नहीं है। बार मैंने खा लिया ना, हो गया, बस एक ही बार खाना था। हाँ, आज का कोई है। फास्ट तो वैसे भी दोपहर 12 बजे तक ही था। हाँ, बस एक बार खा लिया आपने, हो गया फास्ट। एक ही बार खाना था। सही बात है। पता नहीं, अंदर से मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा कर रहा था कि इतनी इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं इसको पूरा कर पाऊं, पर मैं पूरा नहीं कर पाई। मैं बार बार ये बोल रही थी कृष्ण मेरे को कोई ऐसी ताकत दे दो, कोई शक्ति दे दो, मैं इसको पूरा कर लूं आज। पर मैं इसको कोई पूरा बात नहीं नहीं मैम, कर पाई। जितना भी किया उतना भी बहुत है। मैंने तो लेट ज्वाइन किया है, पर बहुत अच्छा आपने बताया। तो आप सब सुनिएगा क्योंकि ये एक एक्चुअल मीनिंग रखा गया है कि अगर हम कहते हैं ये बात, अब
कभी नहीं कहेंगे कि कृष्ण को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कितने महान हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा ने कह दिया, जिसका पूरा शरीर, ब्रह्मा खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि जिसका पूरा शरीर बुद्धि से बना है, मैं ही नहीं जानता, इसके श्री कृष्ण के एक कण को भी मैं व्याख्यान नहीं कर सकता कि ये कितने महान हैं, तो वो क्या होंगे। तो इसीलिए हम बस उनकी दिव्यता के साथ जुड़ के ज्ञान को लेते चलें और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर दिव्यता को भरते चलें। थैंक यू सो मच, आप सबने इतने अच्छे से ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे पता है तुम यही से खाने में खाई होंगी और यही हाँ जी, करती बैठी होंगी। है। मुझे मुझे पता ही था आपने खाना नहीं खाया होगा और यही कुछ करती बैठी होंगी, पता ही था, मुझे पूरा पता था। मुझे अच्छा लगता है ना ये सब कुछ करना। Yes, ma'am. थैंक यू, थैंक Yes, यू। ma'am. वॉल्यूम तेज तो नहीं है? नहीं मैम सही है, अच्छा लगा। सही रहने दो तेज ठीक था उतना। ठीक है, तो जुड़ेंगे अब हम श्री कृष्ण जो स्वयं शक्तिमान है और श्री राधा रानी शक्ति स्वरूप। श्री कृष्ण की ये आनंद से भरी अंतरंग शक्ति हमारे साथ आज हमारे हृदय में, हमारे कण कण में समाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज इस राधाष्टमी के अवसर पर हम किंचित मात्र भी ज्ञान की तरफ, उस आनंद और खुशी की तरफ अपने जीवन को भरते चले जाएंगे, तो हमारा ये दिन एक नए परिवर्तन का नया दिन साबित हो जाएगा। परम गुरु मंडल और ये सब शक्तियां हमारे साथ जुड़कर हमें उस स्थिर खुशी की तरफ, स्थिर आनंद की तरफ जो हमेशा रहने वाला है, लेकर जा रहे हैं। स्वयं की खुशी, स्वयं पर निर्भरता, उस भगवान की तरह किसी पर किसी खुशी के लिए निर्भर नहीं, हर वक्त वो आनंद, हर क्षण वो आनंद।
अपने कण कण में भरते हुए इस आनंद, खुशी और प्रेम की ऊर्जा को सभी महसूस करते चलें और इसे स्थिरता से अपने अंदर स्थान देते चलें। अपनी ही ऊर्जा के साथ जुड़कर जिस तरह से श्रीमती राधिका कृष्ण को वो आनंद और खुशी प्रदान कर रही हैं, हम भी उसी आनंद और खुशी में आते हुए हमारे अंदर कृष्ण को वो प्रेम और खुशी प्रदान करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने सेल्फ के साथ आनंद और खुशी से जुड़ते चले जाएंगे, अपनी उस शक्ति को वो खुशी प्रदान करते चले जाएंगे। हमारे शरीर से भी भौतिक ये सब भाव धीरे धीरे समाप्त करते हुए हम अपने इस शरीर को दिव्यता के इस गुणों से भरते चले जा रहे हैं।
अपने श्वास के साथ जुड़कर बहते चले इस सुंदर ऊर्जा के साथ, इस संगीत के साथ, इस प्रेम के साथ। इस तरह से कोई भी अपने आनंद और प्रेम की ऊर्जा को बाहर अपने साथ रखकर अब तक नहीं ला पाए। स्वयं शिव इस आनंद और खुशी की प्रेम से भरे आध्यात्मिक ऊर्जा को स्तुति करते हैं, नमन करते हैं। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के चरणों में लगे मिट्टी को भी वो अपने से अलग नहीं करती। वो कहती हैं, जो एक बार राधा रानी के उस ऊर्जा के साथ जुड़ गया, वो उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा। ये कार्य उन्हें श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रदान किया है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए तैयार है। पर आध्यात्मिक और स्थिर शक्तियों के साथ भौतिक चीजों में मिलने वाली उन खुशियों की स्थिरता की कोई भी भगवान, कोई भी प्रभु, कोई भी परम शक्ति गारंटी नहीं देता। क्योंकि जैसे ही हम भौतिक चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, धीरे धीरे वह खुशी समाप्त होने लगती है, क्योंकि वो उस पदार्थ की प्रकृति ही नहीं है। जिसका स्वभाव जैसा होगा वो वैसे ही खुशी स्थिरता से भरी प्रदान करता है।
अपने ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करें। बहने दें अपने कण कण में, अपने हर कण को नाचने दें। क्योंकि इस शक्ति का कार्य ही आनंद, खुशी, हर्ष प्रदान करना है। जो हो रहा है होने दें, कुछ भी रोके नहीं। अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दें। जितना स्वतंत्र होते चले जाएंगे, उतना उस ऊर्जा के और करीब वो परम शक्ति, वो परमेश्वर हमारे साथ जुड़ चुकी है। परमेश्वरी शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है।
ऊर्जाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए ज्ञान से भरी ऊर्जाएं, प्रेम, आनंद, खुशी, ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं, स्थिरता से भरी ऊर्जाएं हमारे अंदर स्थिर रूप से अपना स्थान लेकर हमेशा के लिए शाश्वत रूप से हमारे सामने जुड़ चुकी। धन्यवाद श्री राधिका रानी, धन्यवाद श्री कृष्ण, धन्यवाद श्री गणेश, और परम करुण मंडल का हृदय से कोटि कोटि आभार। हमें इस सुंदर मार्ग की तरफ ले जाकर ध्यान और ज्ञान के सुंदर समन्वय के साथ हमें इस मार्ग पर ले जाते चले जा रहे हैं। सभी असेंडेड मास्टर्स और यहाँ जुड़ी सभी आत्माओं का, सभी कृष्ण रूपी, राधा रूपी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू मैम। उस यात्रा को इतने सुंदर स्वरूप को दिखाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much. कोई और शेयर करना आते हैं शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखें। थैंक यू, थैंक यू।